हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल हाथी पाँव। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान यदि मोटा हो जाए तो ये हाथी पाँव कहलाता है। लेकिन आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि फाइलेरिया रोग के कारण ये सारा तो आपको दिक्कत मालूम ही होगा, और पिछला महीने कई वीडियो में हम बना चुके हैं अपना वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो यौन आपका क्षमता है, ये बीमारी में यौन क्षमता भी धीरे धीरे आपका घट जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखेंगे और शुरू से ही इसको डेंजरस खतरनाक बीमारी का श्रेणी में आप रख लीजिए, खतरनाक बीमारी के श्रेणी में आप रख लीजिए। तो यौन क्षमता, इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि फाइलेरिया में आपका यौन क्षमता क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस बीमारी में लोग समझते हैं कि पैर फूलता है तो यही फाइलेरिया है, लेकिन पैर तो फूलेगा, साथ में बहुत सारे लोगों को हाइड्रोसिल की बीमारी है, बहुत सारे लोगों को हाइड्रोसिल की भी बीमारी है, तो वो भी फाइलेरिया के अंतर्गत ही आता है। हाइड्रोसिल का फूलना ये फाइलेरिया के अंतर्गत ही आएगा, और बड़ा हाइड्रोसिल के कारण आपका पेनिस का आकार घट जाएगा। इससे आपका यौन संबंध बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए समय रहते इस फाइलेरिया को, या आपको हाइड्रोसिल यदि बढ़ रहा है तो उसको हल्के में न लें, एक दिन बहुत परेशानी आपको कर देगा। तो यौन क्षमता तो कम तो होता ही है। ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग लेप्रोसी पर ही आता है, लेकिन इसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी लाखों नहीं करोड़ों में है। हम पहले यूट्यूब पर वीडियो नहीं लाते थे, ये आपको फाइलेरिया पर ज़्यादातर कुष्ठ रोग पर ही मेरा वीडियो आता है। लेकिन जब एक 66 साल के रोगी को हमने ठीक किया और जा करके क्लिनिक पर आए और उनका हमने लाइव किया, उसके बाद में 10 साल के अभी तक हो गए, बहुत सारे मरीज को हम देखे हुए ठीक हो गए, कोई कंप्लेन नहीं है। और कई लड़कों का तो इलाज किए हम, तो उनका ऑपरेशन से बच गए। विजय मास्टर साहब के एक लड़के थे, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम उनका लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय यूट्यूब था भी नहीं, अब धीरे धीरे हुआ है। तो जो मरीज ठीक हो गए हैं, तो कहीं भेंट होगा तो जरूर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फाइलेरिया में एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यौन आपका क्षमता कम हो सकता है। अब आइए विषय पर। इसका जांच पर जांच कोई कराता है तो इससे जांच का कोई मतलब नहीं है। कोई भी अभी तक एथेंटिक जांच, ऑथोराइज जांच अभी तक नहीं निकला हुआ है फाइलेरिया में। कोई भी सोचेंगे कि जांच करा लेंगे तो मालूम चलिए फाइलेरिया है कि नहीं, फाइलेरिया का कोई जांच नहीं होता है, कोई विश्वस्त जांच नहीं होता है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, बस इसका लक्षण के आधार पर ही उपचार होता है। ये पैर, हाथी पाँव, बहुत ज़्यादा लोग हमसे सलाह ले रहे हैं आजकल के, इस पर भी वीडियो मेरा आता है। और जब 66 साल का बीमारी ठीक हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 2-4 साल वाला आपका बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल वाला क्यों नहीं ठीक होगा। तो फाइलेरिया एक प्रकार के मच्छर के काटने से ही आपको बीमारी होता है, अतः मच्छरदानी का प्रयोग करें। सबसे पहले चीज, जिस कारण से होता है उसको तो दूर करना पड़ेगा। घबराने से बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी को समझिएगा कि ठीक कैसे होगा। केरला का प्रसिद्ध जो फाइलेरिया का चिकित्सा केंद्र है, कोई अस्पताल है, तो वहाँ भी लोग बताते ट्रिमिंग होता है, केस वहाँ पर सारा आपको हटा करके क्या क्या किया जाता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी बता देते हैं कि जड़ से समाप्त आपका नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा।
कई वीडियो देखेंगे तो आपको लोग बोलेगा कि ठीक नहीं होता है, लेकिन हम पूरे प्रमाण देते हैं कोई भी बीमारी का। और जब तक हमको संतोष नहीं हो जाता है अंदर से, आत्मा मेरी खुश नहीं रहता है कि ये बीमारी ये जड़ से ठीक नहीं होता है, तो हम वीडियो लाएंगे ही नहीं। वही वीडियो हम लाते हैं जिसको हम 100% ठीक कर देते हैं, और ठीक करने के बाद वो बीमारी लौटे भी नहीं। बार बार हम कहते हैं कि फाइलेरिया की जो बीमारी है वो क्या होता है, बीमारी जो होता है लोग बढ़ा देते हैं गलत इलाज के कारण। गलत इलाज के कारण लेप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, हेट्राजन, बेनोसाइड, एल्बेंडाजोल, और बार बार एल्बेंडाजोल, बार बार अंग्रेजी दवा खा के शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं कि इसका हद हिसाब नहीं है। फाइलेरिया रोग से ग्रसित मरीज को दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, इससे बीमारी बढ़ जाता है। और कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब से बचनी चाहिए, फ्रिज का सामान से आपको बचनी चाहिए। अभी अभी एक आए थे मरीज, तो फाइलेरिया उनका इतना मोटा पैर हो गया था, उम्र भी कम था, तो कहे सर हमारी पेप्सी पीने की हमें आदत हो गई थी। कई ऐसे मरीज मिल जाएंगे कि जैसे उन्होंने पेप्सी पिया उनके बाद हाइड्रोसिल फूल गई। तो पेप्सी जैसे चीज़ों से बचनी चाहिए। शरीर को, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग करे, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे वही भोजन लीजिए। दाल है, दूध है, ये सब लीजिए। ड्राई फ्रूट्स, काजू है, किशमिश है, ये सब लेनी चाहिए आपको। समय पर नहाए, तेल थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का तेल खाने में लगाने में प्रयोग करें। जब ये फाइलेरिया होता है तो क्या होता है, सुबह में, उसके पहले भी लक्षण बताते हैं, सुबह से उसके पहले पैर कुर्सी से या बेड से लटका करके बैठेंगे तो पैर आपको फूल जाएगा। सुबह से शाम तक आपका पैर फूलेगा। जब चलेंगे तो रात में बीमारी नहीं फैलता है। यह बीमारी एक पैर अथवा दोनों पैर में हो सकता है। आगे बढ़ेगा तो आपको हाइड्रोसिल यानी स्क्रोटम हाइड्रोसिल की बीमारी बढ़ जाएगी। हाइड्रोसिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उससे भी जब आगे बीमारी बढ़ेगा, यदि लेडीज है, स्त्री है, तो उनका छाती में, ब्रेस्ट में यानी गिल्टी हो सकता है, छाती में गिल्टी हो सकता है। और उससे आगे बीमारी बढ़ेगा तो आपकी आँख को क्या करता है, लाल कर देता है। और उससे आगे बढ़ेगा बीमारी तो उल्टी और बुखार और दर्द आ सकता है। फाइलेरिया के बहुत सारे मरीज को बुखार आता है और पूरा कपकपी लेकर आता है। शरीर लगेगा भूत खिला रहे हैं, लेकिन सबको बुखार नहीं आता है। और एक खास लक्षण, दूध की तरफ पेशाब हो, तो इस पर भी ध्यान लोग नहीं देते हैं। तो दूध की तरफ पेशाब हो तो ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। और फाइलेरिया का इलाज होम्योपैथिक दवा से यदि चलेगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें झाड़ फूँक, ओझागुनी, साधारण कोई भी डॉक्टर का होम्योपैथिक दवा काम नहीं करता है। इसमें खास करके रिसर्च की गई दवाइयाँ ही कारगर होती है। बहुत दिनों के बाद हम एक्सपीरियंस लिए और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, उनसे तो हमने सीखा ही, अपना कई तरह का हमने रिसर्च किया, तब जा कर के आज बीमारी ये ठीक हो पाता है। तो फाइलेरिया का बहुत सारे मरीज को हम ठीक कर चुके हैं। उनका नौशाद जी हैं, नौशाद आलम का बीमारी ठीक हो गया है। अभी कई मरीजों का उपचार चल रहा है। सबका किसी न किसी दिन लाइव करेंगे। तो अभी चैनल आया हुआ है, 4 साल से आया हुआ है। जब हम बीमारी देखते हैं तो दिखाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कैमरा लगा कर तब बीमारी हम देखते हैं, नहीं देखते हैं। बहुत दिनों के बाद कोई आ जाता है तो उनके पास टाइम रहता है, हमारे पास टाइम रहता है, कभी खाली वक्त रहता है। दोनों आदमी एक दूसरा से राय विमर्श के बाद में उनका वीडियो बनता है। सबको बनाना तो संभव ही नहीं है। मेरा टारगेट तो रहता है रोगी को देखना, मरीज को ठीक करना, ना कि वीडियो बनाना। तो उसी में कोई आ जाता है बहुत दिन के बाद में, तो उनका वीडियो लाइव हो पाता है। अन्यथा बहुत सारे मरीज तो ठीक हो गए हैं और कौन कहाँ चला गया उसको पता भी हम लोग को नहीं रहता, फ़ोन से मालूम चल जाता है। और हम लोग तो काम में रहते हैं, वीडियो बना करके थोड़े कोई वीडियो बनाने के फेर में रहता है। तो आइए विषय पर। तो इस बीमारी को 100% ठीक किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा
वही जो है मच्छर के जो कारण जो है, मच्छर के काटने से आप हमेशा अपने को बचाइए। और कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और फ्रिज का सामान से हमेशा आप बचिए। बरसाती पानी से बचिए और गर्म खाना ही आप लीजिए। इसमें घी भी आपको फ़ायदा करेगा। फल में ड्राई फ्रूट्स लीजिए। थोड़ा सा जब बीमारी ज़्यादा रहेगा उस समय फल ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है कि आपको और दिक्कत हो जाए। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन भूल के न कराएं और पैर का ऑपरेशन न कराएं। ऑपरेशन से बीमारी आपको और बिगड़ेगा, ठीक नहीं होगा। कितने लोगों का तो पैर काट दिया गया, कई बार ऑपरेशन हो गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। आज रंजीता कौर जी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो पंजाबी महिला है, वो भी आज बहुत अच्छा से है, कोई तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो इसमें फाइलेरिया के हाइड्रोसील से आपको बचनी चाहिए। फाइलेरिया के हाइड्रोसील बड़ा हो जाएगा तो बार बार ऑपरेशन करानी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद भी वापस आ जाएगा, जिससे सेक्स लाइफ आपका बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगा, यौन क्षमता में कमी आ जाएगा और यौन संबंध बनाने में भी दिक्कत होगा। बाद का भी आपको सोचनी चाहिए। फाइलेरिया को हल्के में बिल्कुल न ले, ये भी खतरनाक बीमारी है, बहुत ही कष्टकारी है। देखिए कैसे कैसे चीरा लगता है पैर में, कितना फाइलेरिया में ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद भी हमारा ट्रीटमेंट चला तो बहुत फ़ायदा इस मरीज को है। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर को पहले नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए। क्योंकि आपको बीमारी ज़्यादा है तो इलाज करना पड़ेगा। आप खोजना शुरू कर देंगे, नंबर कहाँ है, तो आपकी सुविधा के लिए यदि ज़रूरत लगे तो आप नोट कर लीजिए। 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह बीमारी में ये नंबर आप रख लीजिए। यह नंबर यदि लगाइए नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो और इसमें जो भी दिक्कत होता है इसको आप बताते चलेंगे। और बहुत लोग को इसमें एस्नोफिलिया का भी बीमारी हो सकता है और इसमें गिल्टी भी कहीं कहीं आपको निकल सकता है। और अचानक इसमें हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी को भी सावधान रहनी चाहिए। वेन को पंचर करके बहुत ज़्यादा खून निकलने के कारण आपका डेथ तक हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और लिखिएगा और कमेंट भी करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और फाइलेरिया का खतरनाक रूप देख सकते हैं। अभी सभी बीमारी आपका कंट्रोल होगा, लेकिन घबराएंगे तो जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा जो है कम दिनों का है, 2 महीना 3 महीना, वो तो 2 से 3 महीने इलाज करने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जो मोटा मोटा पैर है तो उसमें तो आपको 6 महीना, किसी को 9 महीना, 1 साल या 1 साल प्लस भी लग सकता है। तो बीमारी कैसा है उस पर निर्भर करता है कि आपको वक्त कितना लगेगा। तो इलाज आप सोच समझ के लें। जब अंग्रेजी दवा में इसका उपचार है ही नहीं तो समय रहते चेंज कर दीजिए, होम्योपैथिक इलाज चलेगा, आपका बीमारी बिल्कुल ठीक होगा। और इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि बीमारी आपको बढ़ रहा है और तत्काल आपको उपचार लेने के पैसे नहीं है या अन्य कोई कारण है, अभी तत्काल आप उपचार नहीं ले सकते हैं, तो हाइड्रोकोटाइल ये 1 में है, 200 में आप लीजिएगा 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करना अलग बात है, बीमारी से को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। और यदि तेल आप लगाना चाहते हैं तो ये आप फिलारिन ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तेल है, पी बनर्जी का, कंट्रोल रखेगा। ठीक तो इसे नहीं होता है, अंदरूनी दवा लेने से ही ठीक होगा।
तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।